पुस्तक अध्यात्म एक प्रकार का समर। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कर्म के आधार पर प्रत्येक अध्यात्मवादी को क्षत्रिय होना चाहिए, क्योंकि सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्, अर्थात इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही लड़ते हैं। बेटे, आध्यात्म एक प्रकार की लड़ाई है। स्वामी नित्यानंद जी की बंगला की किताब है साधना समर। साधना समर को हमने पढ़ा, बड़े गजब की किताब है। मेरे ख्याल से हिंदी में इसका अनुवाद शायद नहीं हुआ है। उन्होंने इसमें दुर्गा का, चंडी का और गीता का मुकाबला किया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और गीता में भी 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 18 अध्याय हैं, गीता के भी 18 अध्याय हैं। उन्होंने ज्यों का त्यों सारे के सारे दुर्गा पाठ को गीता से मिला दिया है और कहा है कि साधना वास्तव में समर है। समर मतलब लड़ाई, महाभारत। यह महाभारत है, यह लंका कांड है। इसमें क्या करना पड़ता है? अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, अपने आप की पिटाई करनी पड़ती है, अपने आप की धुलाई करनी पड़ती है और अपने आप की सफाई करनी पड़ती है। अपने आप से सख्ती से पेश आना पड़ता है। हम बाहर वालों के साथ जितनी भी नरमी कर सकते हैं वह करें। दूसरों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें क्षमा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, उदार हो सकते हैं। दूसरों को सुखी बनाने के लिए जितना भी जो कुछ भी कर सकते हो करें, लेकिन अपने साथ हमको हर तरह से कड़क रहना चाहिए। अपनी शारीरिक वृत्तियों और मानसिक वृत्तियों के विरुद्ध हम जल्लाद के तरीके से, कसाई के तरीके से इस तरह से खड़े हो जाएं कि हम तुमको पीट कर रहेंगे, तुमको मसल कर रहेंगे, तुमको कुचल कर रहेंगे। अपनी इंद्रियों के प्रति हमारी बगावत इस तरह की होनी चाहिए और अपनी मन स्थिति के विरुद्ध बगावत इस स्तर की होनी चाहिए। हम अपनी मानसिक कमजोरियों को समझें, न केवल समझें, न केवल क्षमा मांगे, वरन उनको उखाड़ फेंकें। गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। बेटे, क्षमा का यहाँ कोई लाभ नहीं। अंग्रेजों के जमाने में जब कांग्रेस का आंदोलन शुरू हुआ था, तब यह प्रचलन था कि माफी मांगिए फिर छुट्टी पाइए। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो माफी मांगकर छुट्टी ले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ठीक नहीं है। जमानत लाइए 5,000 रुपए की। जो जमानत लाएगा उसी को हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। माफी ऐसे नहीं मिल सकती। फिर 5-5 हजार की जमानतें शुरू हुई। जिनको जरूरी काम थे उन्हें इस तरह की जमानत पर छोड़ देते थे। फिर 5,000 की इंक्वायरी शुरू हुई। उन्हें CID ने रिपोर्ट दी कि साहब, ये जमानत पर चले जाते हैं और 5,000 से ज्यादा का आपका नुकसान कर देते हैं। फिर उन्होंने जमानतें भी बंद कर दी। अपने साथ कड़ाई करिए। मित्रों, भगवान ने भी ऐसा किया है कि माफी देने का रोड रास्ता बंद कर दिया है। किसी को माफी दीजिए गुरुजी, माफी कहाँ है? यहाँ दंड भोग। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने साथ में कड़ाई करने की जिस दिन आप कसम खाते हैं, जिस दिन आप प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों के प्रति कड़क बनेंगे, अपनी शारीरिक कमजोरियों के तई और अपनी मानसिक कमजोरियों के तई कड़क बनेंगे। बेटे, दोनों क्षेत्रों में इतनी कमजोरियां भरी पड़ी हैं कि इन्होंने हमारा भविष्य चौपट कर डाला, व्यक्तित्व का सत्यानाश कर दिया। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ही भगवान को मानने वाली बात शुरू होती है। भगवान का दर्शन शुरू होता है। अंगार के ऊपर चढ़ी हुई परत को जिस तरह हम साफ कर देते हैं और वह चमकने लगता है, उसी तरह हमारी आत्मा पर मलिनताओं की जो परत चढ़ी हुई है, मलिनताओं की इन परतों को हम धोते हुए चले जाएं, तो भीतर बैठे हुए भगवान का, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। मंत्र नहीं मर्म से जाने। क्यों साहब, लक्स साबुन से हम कपड़ा धोएं कि हमाम से धोएं या सर्फ से धोएं? बेटे, मेरा दिमाग मत खा। तू चाहे तो सर्फ से धो सकता है, लक्स से, सम्राट से धो सकता है, हमाम से धो सकता है, नमक से, रीठा से धो सकता है। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र से मेरा उद्धार हो जाएगा? चंडी के मंत्र से उद्धार हो जाएगा?
या हनुमान जी के मंत्र से उद्धार होगा? बेटे, इसमें बस इतना फर्क है कि जितना कि सर्फ और सनलाइट में फर्क होता है, और कोई खास बात नहीं है। हनुमान जी के मंत्र से भी साफ हो सकता है। तू हिंदू है या मुसलमान है तो भी साफ हो सकता है, बस तू ठीक तरीके से इस्तेमाल कर। गुरुजी, गायत्री मंत्र से मुक्ति मिल जाती है या राम रामाय नमः से? बेटे, अब मैं इससे कहीं आगे चला गया हूं। अब मैं यह बहस नहीं करता कि गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपकी मुक्ति होगी और हनुमान जी का जप करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। बेटे, सब भगवान के नाम हैं। साबुन में केवल लेबल का फर्क है, असल में उनका उद्देश्य एक है। मित्रों, साधना का उद्देश्य एक है कि हमारी भीतर वाली मन स्थिति की सफाई होनी चाहिए, जो हमारी शरीर की विकृतियों और मानसिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार है। हमारी मानसिक और शारीरिक विकृतियां ही हैं जिन्होंने हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी की है। अगर हम इस दीवार को नहीं हटा सकते तो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ भगवान हमें साक्षात्कार नहीं दे सकता। बेटे, भगवान में और हम में दीवार का फर्क है, जिससे भगवान हमसे कितनी दूरी पर हैं। गुरुजी, भगवान तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है। नहीं बेटे, करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं रहता, वह हमारे हृदय की धड़कन में रहता है। लपडप के रूप में हमारी सांसों में प्रवेश करता है। हमारी नसों में गंगा जमुना की तरह से उसी का जीवन प्रवाहित होता है। हमारा प्राण भगवान है और हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। तो दूर कैसे हुआ? दूर ऐसे हो गया कि हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। उस दीवार को गिराने के लिए जिस छैनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका नाम है पूजा और पाठ। पहले थ्योरी समझें। पूजा और पाठ किस चीज का नाम है? दीवार को गिरा देने का। इसी ने हमारे और भगवान के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी खड़ी कर दी है, जिससे भगवान हमको नहीं देख सकता और हम भगवान को नहीं देख सकते। हम इस दीवार को गिराना चाहते हैं। उपासना का वास्तव में यही मकसद है। छेनी और हथौड़े को जिस तरह से हम दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपनी सफाई करने के लिए पूजा पाठ के, भजन के कर्मकांड का, क्रियाकृत्य का उपयोग करते हैं। भजन उसी का उद्देश्य पूरा करता है। यह मैं आपको फिलॉसफी समझाना चाहता था। अगर आप आध्यात्म की फिलॉसफी समझ जाएं, इस थ्योरी को समझ जाएं, तो आपको प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा हो सकता है। नहीं साहब, हम तो प्रैक्टिस में इम्तिहान देंगे, थ्योरी में नहीं देंगे। किसका इम्तिहान देना चाहते हैं? हम तो साहब वाइवा देंगे और थ्योरी के पर्चे आएंगे तो थ्योरी के झगड़े में हम नहीं पड़ते। हम तो आपको सुना सकते हैं। हम फिजिक्स जानते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन गैस बना दी, देखिए ये, और ये सीसी इसमें डाली, बस ये पानी बन गया। अच्छा, अब आप हमको साइंस में एमएससी की उपाधि दीजिए। गैस क्या होती है हमें नहीं मालूम। इस सीसी में से निकाला और इस शीशी में डाला, दोनों को मिलाया, पानी बन गया। अब आपको शिकायत क्या है इससे? नहीं साहब, आपको साइंस जाननी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब सारी बातें जानेंगे। नहीं साहब, जानेंगे नहीं। बेटे, आपको जानना चाहिए और करना चाहिए। जानकारी और करना दोनों के समन्वय का नाम एक समग्र अध्यात्मवाद होता है। मैंने आपको अध्यात्म के बारे में इन थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश की कि आप क्रियाकृत्यों के साथ साथ आत्म संशोधन की प्रक्रिया को मिलाकर रखें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। बच्चों को यही करना पड़ता है। पूजा का हर काम बड़ा कठिन है। नहीं साहब, सरल बता दीजिए। सरल तो एक ही काम है, वह है मरना। मरने से सरल कोई काम नहीं। जिंदगी बड़ी कठिन है। जिंदगी के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। प्रगति के लिए हर आदमी को लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। मरने के लिए क्या करना पड़ता है? मरने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। छत के ऊपर चढ़कर चले जाओ और गिरो, देखो अभी खेल खत्म। गंगा जी में चले जाओ, झट से डुबकी मारना, बहते हुए चले जाओगे। बेटे, मरना ही सरल है, पाप ही सरल है, पतन ही सरल है, अपने आप का विनाश ही सरल है। दिया सलाई की एक तीली से अपने घर को आग लगा दीजिए। आपका घर जो 25,000 रुपए का था, 1 घंटे में जलकर राख हो जाएगा। तमाशा देख लीजिए। आहा गुरुजी, देखिए हमारा कमाल, हमारा चमत्कार। क्या चमत्कार है?
देखिए 25,000 रुपये का सामान था हमारे घर में, हमने दिया सलाई की एक तीली से जला दिया। कमाल है ना? वाह भाई वाह, बहादुर हो तो ऐसा जो एक तीली से 25,000 रुपये जला दे। कमाना कठिन, गंवाना सरल। मित्रों, 25,000 रुपये कमाना कितना कठिन होता है, कितना जटिल होता है, आप सभी जानते हैं। इसी तरह जीवन को, व्यक्तित्व को बनाना, विकसित करना कितना कठिन, कितना जटिल है, यह उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत की और आखिर के दिनों में 15,000 रुपये का मकान बना पाए। देखिए साहब, अब हम मर रहे हैं, लेकिन हमने इतना तो कर लिया कि अपने बाल बच्चों के लिए एक मकान बनाकर छोड़े जा रहे हैं। निज का मकान तो है। 15,000 रुपये बेटा क्या है? 15,000 रुपये हमारी सारी जिंदगी की कीमत है। जिंदगी की कीमत किसे कहते हैं? अपने व्यक्तित्व को बनाना, अपने जीवन को बनाना, अपनी जीवात्मा को महात्मा देवात्मा बनाना और परमात्मा बनाना, यह विकास कितना बड़ा हो सकता है। इसके लिए कितना संघर्ष करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना परिश्रम और कितना परिष्कार करना चाहिए। अगर आपके मन में यह बात नहीं आई और आप यही कहते रहे कि सरल रास्ता बताइए, सस्ता रास्ता बताइए, तो मैं यह समझूंगा कि आप जिस चीज को बनाना चाहते हैं असल में उसकी कीमत नहीं जानते। कीमत जानते होते तो आपने सरल रास्ता नहीं पूछा होता। आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं? अच्छा साहब, इंग्लैंड जाने के लिए 6,000 रुपये लाइए। आपको हवाई जहाज का टिकट दिलवाएं? नहीं साहब, इतने पैसे तो नहीं खर्च कर सकते। क्या करना चाहते हैं? सरल रास्ता बताइए इंग्लैंड जाने का। इंग्लैंड जाने का सरल रास्ता जानना चाहते हैं? कैसा सरल रास्ता बताऊं बेटे? बस गुरुजी, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 नए पैसे खर्च कर सकता हूँ, पहुंचा दीजिए ना। अच्छा ला, 6 नए पैसे, इंग्लैंड अभी चुटकी में पहुंचाता हूँ। ये देख, हरिद्वार में बैठा था और पहुंच गया इंग्लैंड। देख, ये लिखा हुआ है इंग्लैंड। अरे महाराज जी, यह तो आप चालाकी की बात कहते हैं। अच्छा बेटे, तू क्या कर रहा था? तू चालाकी नहीं कर रहा था? नहीं महाराज जी, भगवान तक पहुंचा दीजिए, मुफ्त में अपनी सिद्धि से पहुंचा दीजिए। यहाँ पहुंचा दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए। पागल कहीं का, पहुंचा दें तुझे जहन्नुम में? तू कहीं नहीं जा सकता, जहां है वहीं बैठा रहे। कीमत चुकाइए। इसलिए मित्रों, ऊंचा उठने और श्रेष्ठ बनने के लिए जिस चीज की, जिस परिश्रम की जरूरत है, उसके लिए आप कमर कसकर खड़े हो जाइए। कीमत चुकाइए और सामान खरीदिए। 5,000 रुपये लाइए, हीरा खरीदिए। नहीं साहब, 5 पैसे का हीरा खरीदूंगा। बेटे, 5 पैसे का हीरा न किसी ने खरीदा है और न कहीं मिल सकता है। सस्ते में मुक्ति बेटे हो ही नहीं सकती। अगर तुम कठिन कीमत चुकाना चाहते हो तो सुख शांति पा सकते हो। सुख और शांति पाने के लिए हमको जितनी मशक्कत करनी पड़ी है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। सुख बड़ा होता है या शांति? पैसे वाला बड़ा होता है या ज्ञानवान? बनिया बड़ा होता है या पंडित? तू किसको प्रणाम करता है, बनिया को या पंडित को? और किसके पैर छूता है, लाला जी के या पंडित जी के? पंडित जी के। क्यों? क्योंकि वह बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है और धन कमजोर होता है। इसलिए सुख की जो कीमत हो सकती है, शांति की कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। सुख के लिए जो मेहनत, जो मशक्कत, जो कठिनाई उठानी पड़ती है, शांति के लिए उससे ज्यादा उठानी पड़ती है और उठानी भी चाहिए। आपको यदि यह सिद्धांत समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि आपने कम से कम वास्तविकता की जमीन पर खड़ा होना तो सीख लिया। आप इस पर अपनी इमारत भी बना सकते हैं और जो चीज पाना चाहते हैं वह पा भी सकते हैं। इतना बताने के बाद अब मैं आपको क्रिया योग की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उपासना की सामान्य प्रक्रिया हम आपको पहले से बताते रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रयोग, चाहे वह उपासना के 5 वर्षीय साधना क्रम में शामिल हो, चाहे हवन में, चाहे अनुष्ठान में, 5 कृत्य आपको अवश्य करने पड़ते हैं। ये आत्मशोधन की प्रक्रिया 5 हैं। नंबर 1, पवित्रीकरण करना। नंबर 2, आचमन करना। नंबर 3, शिखा बंधन। नंबर 4, प्राणायाम। और नंबर 5, न्यास। इन चीजों के माध्यम से मैंने आपको एक दिशा दी है, एक संकेत दिया है। हमने यह नियम बनाया है कि आपको स्नान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, न्यास करना चाहिए। इन माध्यमों से आपको अपनी प्रत्येक इंद्रिय का परिशोधन करना चाहिए। आत्मशोधन। मित्रों, हमारी हर चीज संशोधित और परिष्कृत होनी चाहिए, स्नान की हुई होनी चाहिए। न्यास में हम प्रत्येक इंद्रिय के परिशोधन की प्रक्रिया की ओर
आपको इशारा करते हैं और कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को आप सही कीजिए, इंद्रियों को ठीक कीजिए। न्यास में हम आपको आँख से पानी लगाने के लिए कहते हैं, मुँह से, वाणी से पानी लगाने के लिए कहते हैं। पहले आप इनको धोइए। मंत्र का जप करने से पहले जीभ को धोकर लाइए। तो महाराज जी, जीभ का संशोधन पानी से होता है? नहीं बेटे, पानी से नहीं होता। पानी से इशारा करते हैं जिह्वा के संशोधन का, इंद्रियों के संशोधन का। जिह्वा का स्नान कहीं पानी पीकर हो सकता है? नहीं। असल में हमारा इशारा जिह्वा के प्राण की ओर है, जिसका शोधन करने के लिए अपने आहार और विहार दोनों का संशोधन करना पड़ेगा। मित्रों, हमारी वाणी 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक को रसना कहते हैं, जो खाने के काम आती है, और दूसरी को वाणी का भाग कहते हैं, जो बोलने के काम आती है। खाने के काम से मतलब यह है कि हमारा आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का कमाया हुआ होना चाहिए। गुरुजी, मैं तो अपने हाथ का बनाया हुआ खाता हूँ। नहीं बेटे, अपने हाथ से बनाता है कि पराए हाथ का खाता है, यह इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सफाई का ध्यान होना चाहिए। गंदे आदमी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए, ताकि गंदगी आपके शरीर में न जाए। लेकिन असल में जहाँ तक आहार का संबंध है, जिह्वा के संशोधन का संबंध है, उसका उद्देश्य यह है कि हमारी कमाई अनीति की नहीं होनी चाहिए, अभक्ष्य की नहीं होनी चाहिए। आपने अनीति की कमाई नहीं खाई है, अभक्ष्य की कमाई नहीं खाई है, दूसरों को पीड़ा देकर आपने संग्रह नहीं किया है, दूसरों को कष्ट देकर, विश्वासघात करके आपने कोई धन का संग्रह नहीं किया है। तो आपने चाहे अशोका होटल में बैठकर प्लेट में सफाई से खा लिया हो, चाहे पत्ते पर खा लिया हो, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अपने श्रम की कमाई खाएं। मित्रों, ईमानदारी का कमाया हुआ धान्य, परिश्रम से कमाया हुआ धान्य हराम का धान्य नहीं है। ध्यान रखें, हराम की कमाई को भी मैंने चोरी का माना है। जुए की कमाई, लॉटरी की कमाई, सट्टे की कमाई और बाप दादाओं की दी हुई कमाई को भी मैंने चोरी का माना है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही श्राद्ध की परंपरा है। श्राद्ध का मतलब यह है कि जो कमाऊ बेटे होते थे, बाप दादों की कमाई को श्राद्ध में दे देते थे, अच्छे काम में लगा देते थे, ताकि बाप की जीवात्मा, जिसने ज़िंदगी भर परिश्रम किया है, उसकी जीवात्मा को शांति मिले। हम तो अपने हाथ पांव से कमा कर खाएंगे। ईमानदार बेटे यही करते थे, ईमानदार बाप यही करते थे कि अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए उसे इस लायक बनाकर छोड़ा करते थे कि अपने हाथ पांव की मशक्क़त से वे कमाएं खाएं। अपने हाथ की कमाई, पसीने की कमाई खा करके कोई आदमी बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, कुमार्गगामी नहीं हो सकता। जो अपने हाथ से कमाएगा उसे मालूम होगा कि खर्च करना किसे कहते हैं। जो पसीना बहाकर कमाता है, वह पसीने से खर्च करना भी जानता है। खर्च करते समय उसको कसक आती है, दर्द आता है। लेकिन जिसे हराम का पैसा मिला है, बाप दादों का पैसा मिला है, वह जुआ खेलेगा, शराब पिएगा और बुरे से बुरा कर्म करेगा। कौन करेगा पाप? किसको पड़ेगा पाप? बाप को। क्यों पड़ेगा? मैं इसे कमीना कहूँगा, जिसने कमा कमा कर किसी को दिया नहीं, बेटे को दूंगा, सब जमा करके रख गया है दुष्ट कहीं का। वह सब बच्चों का सत्यानाश करेगा। मित्रों, हराम की कमाई एक और बेईमानी की कमाई दो, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हराम की और बेईमानी की कमाई नहीं खाते। वाणी का सुनियोजन करिए। मित्रों, आपकी जीवा इस लायक है कि इससे जो भी आप मंत्र बोलेंगे सही होते हुए चले जाएंगे और सार्थक होते चले जाएंगे। अगर आपने जिह्वा का ठीक उपयोग किया है तब, और आपने दूसरों को बिच्छू के से डंक चुभोए नहीं हैं, दूसरों का अपमान किया नहीं है, दूसरों को गिराने वाली सलाह दी नहीं है, दूसरों की हिम्मत तोड़ने वाली सलाह दी नहीं है, जो यह कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, अरे झूठ तो नहीं बोलता पर दूसरों का दिल तोड़ता है दुष्ट। हमें हर आदमी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और ऊंचा उठाना चाहिए। आप तो हर आदमी का मॉरल गिरा रहे हैं, उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा किया है कि किसी को ऊंचा उठाने की बात की है? आपने तो हमेशा अपनी स्त्री को गाली दी कि तू बड़ी पागल है, बेवकूफ़ है, जाहिल है। जब से घर में आई है सत्यानाश कर दिया है। जब से वह आपके घर आई तब से हमेशा बेचारी की हिम्मत आप गिराते हुए चले गए। उसका थोड़ा बहुत जो हौसला था उसे आप गिराते हुए चले गए।
महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों का जब मुकाबला हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने शल्य को अपने साथ मिला लिया। उससे कहा कि तुम एक काम करते रहना, कर्ण की हिम्मत कम करते जाना। कर्ण जब लड़ने के लिए खड़ा हो तो कह देना कि अरे साहब, आप उनके सामने क्या हैं? कहाँ भगवान और अर्जुन और कहाँ आप सूत के बेटे, दासी के बेटे? भला आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अर्जुन सहित 5 पांडव संगठित हैं, वे मालिक हैं और आप नौकर हैं। आपका और उनका क्या मुकाबला? बेचारा कर्ण जब कभी आवेश में आता तभी वह शल्य ऐसी फुलझड़ी छोड़ देता कि उसका खून ठंडा हो जाता। आपने भी हर एक का खून ठंडा किया है। आपने झूठ बोलने से भी ज़्यादा जुर्म किया है। एक बार आप झूठ बोल सकते थे। आपके झूठ में इतनी खराबी नहीं थी जितनी कि आपने हर आदमी को, जिसमें आपके बीवी बच्चे भी शामिल हों, आपने हर एक को नीचे गिराया। आपने किसी का उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, किसी की प्रशंसा की? नहीं। आपने जीभ से प्रशंसा नहीं की, हर वक्त निंदा की। इसकी निंदा की, उसकी निंदा की, आप निंदा ही करते रहे। मित्रों, हमारी जीभ लोगों का जी दुखाने वाली, टोंचने वाली नहीं होनी चाहिए। टोंचने वाली जीभ से जब भी हम बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, क्या आप मीठे वचन कहकर वह काम नहीं करा सकते जो आप कड़वे वचन बोलकर या गाली देकर भी कराना चाहते हैं? वह प्यार भरे शब्द, सहानुभूति भरे शब्द कहकर नहीं करा सकते? करा सकते हैं। जिह्वा ही नहीं, हर इंद्रिय का सदुपयोग करें। मित्रों, ये जिह्वा का संकेत है जो हम बार बार पानी पीने के नाम पर, पवित्रीकरण के नाम पर, आचमन करने के नाम पर आपको सिखाते हैं और कहते हैं कि जीभ को धोइए, जीभ को साफ कीजिए। जिह्वा को आप ठीक कर लें तो आपका मंत्र सफल हो जाएगा। जब राम नाम भी सफल हो सकता है, गायत्री मंत्र भी सफल हो सकता है और जो भी आप चाहें सफल हो सकता है। यह आत्म संशोधन की प्रक्रिया है। जीभ का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। इसके लंबे में कहाँ तक जाऊं कि आपको सारी की सारी इंद्रियों का वर्णन करूं और उनके संशोधन की प्रक्रिया बताऊं कि आप अमुक इंद्रिय का संशोधन कीजिए, आँखों का संशोधन कीजिए। आँखों में जो आपके शैतान बैठा रहता है, जो छाया के रूप में प्रत्येक लड़की को आपको वैश्या दिखाता है। स्कूल पढ़ने कौन जाती है? वैश्या। ये कौन बैठी है? वैश्या। सड़क पर कौन जाती है? गंगा जी पर कौन नहा रही है? सब वैश्या। अरे साहब, दुनिया में कोई सती साध्वी, बेटी, माँ, बहन कोई है? नहीं साहब, दुनिया में तो कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती। जितनी भी रेलगाड़ियों में चल रही हैं, जितनी भी गंगा जी में नहाती हैं, जो स्कूल जा रही हैं, ये सब वैश्या हैं। नहीं बेटे, ये वैश्या कैसे हो सकती हैं? तेरी भी तो कन्या होगी, तेरी भी तो लड़की स्कूल जा रही होगी, वह भी फिर वैश्या है क्या? नहीं साहब, हमारी लड़की तो वैश्या नहीं है, बाकी सब वैश्या हैं। ये कैसे हो सकता है बेटे? यह तेरे आँखों का राक्षस, आँखों का शैतान, आँखों का पशु और आँखों का पिशाच तेरे दिल दिमाग में छाया हुआ है। यही तुझे यह दृश्य दिखाता है। इसका संशोधन कर, फिर देख तुझे हर लड़की में, हर नारी में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ की छवि दिखाई देगी। दृष्टि बदलें, अपने आपे को संशोधित करें। बेटे, इन आँखों से देखने की जिस चीज़ की ज़रूरत है वह माइक्रोस्कोप तेरे पास होना चाहिए। क्या देखना चाहता है? गुरुजी, सब कुछ देखना चाहता हूँ। बेटे, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के बढ़िया वाले लेंस चाहिए। कौन से बढ़िया वाले लेंस? दिव्यम ददामि ते चक्षुः। तुझे अपनी आँखों में दिव्य चक्षु को फिट करना पड़ेगा। फिर देख कि तुझे भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता। सिय राममय सब जग जानी की अनुभूति होती है कि नहीं। फिर जर्रे जर्रे में भगवान, पत्ते पत्ते में भगवान तुझे दिखाई पड़ सकता है, अगर तेरी आँखों के लेंस सही कर दिए जाएं तब। अगर लेंस यही रहे तो बेटे फिर तुझे पाप के अलावा, शैतान के अलावा, हर जगह चालाकी, बेईमानी और हर जगह धूर्तता और दुष्टता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ सकता। मित्रों, अध्यात्म पर चलने के लिए आत्म संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पूजा उपासना के सारे कर्मकांड, सारे के सारे क्रियाकृत्य आत्म संशोधन की प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको जो समझाना था वह सूत्र बता दिया। हमारा अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, इसलिए यह जप नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। केवल यहीं से अर्थात आत्म संशोधन से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। आत्म संशोधन के बाद ही देव पूजन होता है। देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।